वो जो हमने देखा था कैपिलरी प्रोसेस कि ऊपर की तरफ रिसोर्स आते हैं, उसका रीजन क्या होता है? क्योंकि इवेपरेशन ज्यादा होता है एज कंपेयर टू रेनफॉल। इस वजह से इसमें जो प्रोसेस यूज होता है उसे हम कहते हैं कैल्सिफिकेशन। कैल्सिफिकेशन, ऊपर की तरफ जब रिसोर्स आते हैं उसी प्रोसेस को हम कैल्सिफिकेशन कहते हैं। तो इस वाली सॉइल में नीचे से मिनरल्स ऊपर की तरफ आते हैं, इसीलिए इस प्रोसेस को कैल्सिफिकेशन, और ये कैल्सिफिकेशन किससे होता है? कैपिलरी प्रोसेस से। और सेमी एरिड या एरिड सॉइल में हमें वाटर के साथ जब नीचे से प्लांट लेंगे तो कुछ सैलिनिटी भी साथ में दिखाई देगी, कुछ सॉल्ट टाइप का या कुछ मिनरल्स टाइप के हमें दिखाई देंगे। और इसीलिए एरिड या सेमी एरिड जोन की जो सॉइल है उसे हम कहते हैं कैल्सिफिकेशन प्रोसेस के द्वारा उसका डेवलपमेंट हुआ है। और अगर एरिड है सॉइल, तो एरिड सॉइल का सैलिनिटी के साथ पॉजिटिव रिलेशन होगा क्योंकि उसमें कैल्सिफिकेशन हुआ है, लेकिन इसका ह्यूमस के साथ नेगेटिव रिलेशन होगा। उसका रीजन क्योंकि इसके पास ज्यादा वाटर अवेलेबल नहीं, और ज्यादा वाटर अवेलेबल नहीं तो यहाँ पे प्लांट के ग्रो होने की पॉसिबिलिटी भी कम होगी। और सेमी एरिड वाला जो जोन होगा, यहाँ पे क्या मिलेगा? हमें कुछ प्लांट मिलेंगे प्लस ग्रास मिलेगी। लेकिन जो ड्राई सॉइल वाला होगा या बिल्कुल एरिड वाला होगा, डेजर्ट टाइप का, उस वाले में हमें कैक्टस वाले प्लांट मिलेंगे जिनके पास लीफ नहीं होती, बिल्कुल कांटे वाले होते हैं, जैसे डेजर्ट वाले प्लांट होते हैं, ऐसे प्लांट मिलेंगे। और जब उनके पास लीफ नहीं है तो उस प्लांट से ह्यूमस आने की पॉसिबिलिटी भी बहुत कम हो जाएगी। तो ऐसा हमें सेमी एरिड जोन में दिखाई देता है। और इनकी जो सॉइल है उसे हम एक नाम से जानते हैं, जिसे साइंटिफिक रूप से बोलते हैं पैडोकॉल। पैडोकॉल, पैडोकॉल के नाम से इसे जानते हैं। और यहाँ पर अगर हम वेजिटेशन की बात करें तो क्योंकि यहाँ पर रेनफॉल ज्यादा नहीं है तो इसीलिए वेजिटेशन भी कम होगा, और वेजिटेशन का इम्पैक्ट यहाँ की ह्यूमिडिटी कम होगी। और ये सारी चीजें डिपेंड हो रही है किसकी वजह से? क्योंकि इस वाली सॉइल में इवेपरेशन ज्यादा है एज कंपेयर टू रेनफॉल। तो ये इसका सबसे बड़ा रीजन। और ऐसी सॉइल हमें कहाँ कहाँ किस किस क्लाइमेट में दिखाई देगी? तो ऐसी सॉइल जो हम बीच वाला क्लाइमेट देख रहे थे, मिडिल वाला, आपको याद होगा जब हम क्लाइमेट चेंज देख रहे थे तो उस टाइम हमने मिडिल में भी कुछ चीजें देखी थी, जैसे सवाना, स्टेपी, साथ में डेजर्ट वाला एरिया जहां पर रेनफॉल बहुत कम होती है ट्रेड विंड की वजह से, ईस्टर्ली विंड की वजह से वेस्ट साइड तक आते आते डेजर्ट बन जाता है। और हमने जाना भी था कि वर्ल्ड के क्यों मैक्सिमम डेजर्ट जो 25 से 30 के बीच होते हैं वो वेस्ट साइड में पाए जाते हैं किसी भी कॉन्टिनेंट के। उसका भी रीजन क्या है? वजह से सॉइल का एक
तो किस किस एरिया में और कहाँ कहाँ पे ऐसी चीजें दिखाई देती हैं उसको हम जानेंगे। तो पैडाकोल सॉइल, और टाइप ऑफ सॉइल, और लास्ट में उसका कुछ फीचर्स या करेक्टरिस्टिक, ये सारी चीजें हम जानेंगे। सबसे पहला क्लाइमेट हमें जो दिखता है स्टेपी। इस क्लाइमेट में ज्यादातर हमें ग्रास दिखाई देती है, और यहाँ पर जो सॉइल बनती है उसे हम कहते हैं चरनोजेम। जैम ग्रास में ही ज्यादातर एनिमल एक तरीके के लिए चरने के लिए जाते हैं, तो उसी से आप याद रख सकते हो चरनोजेम। और यहाँ पर इसकी फैसिलिटी क्या है, विदाउट प्लांट ग्रासलैंड, ग्रासलैंड बनेंगी जो बिना प्लांट के होंगी। ये इसकी खास बात होगी स्टेपी की। उसके नीचे सवाना, और सवाना में जो सॉइल मिलती है उसे हम कहते हैं रेड चेस्टनट सॉइल। रेड चेस्टनट सॉइल, इस सॉइल की खास बात, प्लांट भी मिलेंगे उसके साथ साथ ग्रास, प्लांट प्लस ग्रास की यहाँ पे इतनी रेनफॉल होती है कि प्लांट ग्रो हो पाए, और ग्रास साथ में डेवलप हो ही जाती है। और सवाना वाला एरिया हमने देखा था कि जो हमें अफ्रीका में सबसे ज्यादा दिखाई देता है। और साथ में सबसे लास्ट में डेजर्ट क्लाइमेट, ये दिखाई देता है, और यहाँ पर जो सॉइल होती है उसे हम कहते हैं डेजर्ट सॉइल। और यहाँ की बात, कैक्टस प्लांट, प्लांट आपको दिखेंगे जिनमें थोड़े से कांटे होते हैं। ये सारी चीजें हमारी सेमी एरिड या एरिड वाले। और जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाएंगे, तो नीचे की तरफ जैसे जैसे जाएंगे तो सैलिनिटी बढ़ेगी, और सैलिनिटी बढ़ने का रीजन टेम्परेचर ज्यादा इंक्रीज हुआ, कैपिलरी प्रोसेस भी बढ़ेगा। और सैलिनिटी बढ़ने का एक और रीजन, एरिड जॉइंट भी बढ़ रहा है, मतलब रेनफॉल कम हो रही है, इसी वजह से ह्यूमस भी कम होगा। देखो ग्रासलैंड की खास बात क्या है कि ग्रासलैंड जल्दी से, एक तरीके से बैक्टीरिया अगर इस पे काम करते हैं तो बहुत जल्दी से ग्रासलैंड चेंज हो जाती है, किसमें, ग्रीन फर्टिलाइजर में। लेकिन प्लांट के साथ ऐसा नहीं है, प्लांट को थोड़ा सा टाइम लगता है, और प्लांट को ये टाइम लगता है इस वजह से जो प्लांट है उसे ह्यूमस में चेंज होने में टाइम लगने की वजह से, जिस एरिया में प्लांट होगा और वहां पे ज्यादा रेनफॉल नहीं होगी, तो वहां पे छोटे छोटे कीड़े मकोड़े या इंसेक्ट को काम करने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। लेकिन ग्रास के साथ क्या है, जल्दी उगता है, जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाता है, इसलिए वहां पे ह्यूमस दिखता है। इसीलिए स्टेपी वाले ग्रासलैंड में आपको ह्यूमस दिखेगा। और ये वाले एरिया काफी ज्यादा फेमस है वर्ल्ड में वीट के प्रोडक्शन के लिए, क्योंकि वीट भी एक तरीके का ग्रासलैंड है। और ये हमें कहाँ दिखता है, साइबेरियन वाले एरिया में, यूरोप, साथ में साउथ अमेरिका, पंपास, कंपोज, साथ में नॉर्थ अमेरिका, इन वाले एरिया में दिखता है। लगभग 40 डिग्री से ऊपर वाले एरिया में आपको स्टेपी वाला जो एरिया है वो दिखेगा। और स्टेपी वाले एरिया में
एज कंपेयर टू सवाना रेनफॉल कम होती है, लेकिन क्योंकि ग्रास लैंड है और उस ग्रास लैंड का डिग्रेडेशन होता है, इसलिए स्टेपी वाले एरिया में हमें ह्यूमस दिखाई देता है। और वहीं दूसरी तरफ जो सवाना है वहां पर एज कंपेयर टू डेजर्ट रेनफॉल ज्यादा होती है और साथ में प्लांट और ग्रास भी दिखाई देती है, इसलिए सवाना में जो ह्यूमस है वो डेजर्ट से ज्यादा है और डेजर्ट में सबसे कम है क्योंकि वाटर अवेलेबिलिटी भी नहीं है और साथ में जो प्लांट है वो अपनी नीचे की तरफ लेके जाते हैं इसको, जड़ों को। जब रूट्स नीचे की तरफ जाएंगे तो कैपिलरी प्रोसेस और ज्यादा होगा और हम लोग देखते हुए डेजर्ट वाले जो प्लांट होते हैं उनके साथ ये सारी चीजें होती हैं, इस वजह से उसमें सैलिनिटी भी होती है। और ये याद रखना, ऑल टाइप की जो सॉइल है उनमें सबसे ज्यादा जो ह्यूमस है वो स्टेपी वाले में। स्टेपी सॉइल हैव हाईएस्ट ह्यूमस और उसका रीजन ग्रास लैंड का होना। ग्रास लैंड होने की वजह से इसका सबसे ज्यादा ह्यूमस होता है और इसीलिए इस स्टेपी वाली सॉइल को एक और नाम दिया है ब्लैक अर्थ सॉइल। ब्लैक अर्थ सॉइल, और यहाँ पे ह्यूमस ज्यादा है इसीलिए इस सॉइल की जो प्रोडक्टिविटी है वो भी काफी ज्यादा है, बहुत ज्यादा यहाँ पे प्रोडक्शन होता है। तो ये हमने ज्यादातर सभी एरिया के जितने भी क्लाइमेट में उन सारे क्लाइमेट की जो सॉइल है उसके बारे में जान लिया। पहले हम लोगों ने ह्यूमिड वाला देखा था, अब हमने थोड़ा सा ड्राई वाला देखा है और सबसे लास्ट वाला जो मेडिटेरियन अभी हमने नहीं देखा है और दूसरा हमने ऊपर वाला नहीं देखा, पोल वाला। देखो ऊपर वाले जो पोल वाले एरिया है वहां पे तो सॉइल का डेवलपमेंट ही नहीं होता। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि वहां पर ना तो इतनी वेजिटेशन है ना इतना हाई टेम्परेचर है, ज्यादातर टाइम आइस जमी रहती है। तो थोड़ी बहुत सॉइल जो बनती है वो बर्फ के नीचे ही होती है और इसी को हम कहते हैं ग्लेक्लाइजेशन। जो पोलर एरिया में सॉइल बनती है उसे नाम से जाना जाता है ग्लेक्लाइजेशन, कि भैया इसमें जो सॉइल बनी वो ग्लेशियर के पिघलने की वजह से बनी। ग्लेक्लाइजेशन ये पोल वाले एरिया में जो सॉइल बनती है उसका नाम होता है और यहाँ पे ग्लेशियर के मेल्ट होने की वजह से थोड़ी बहुत सॉइल डेवलप होती है, लेकिन यहाँ पे पूरी सॉइल आपको नहीं दिखाई देगी क्योंकि बहुत कम टेम्परेचर है और बहुत कम टेम्परेचर होने की वजह से सॉइल का डेवलपमेंट ऑटोमेटिक नहीं होता। अगर थोड़ा सा भी ज्यादा होता है तो यहाँ पे सॉइल डेवलप हो जाती है। और ये भी कब होता है इसका भी डेवलपमेंट? इसका भी डेवलपमेंट तब होता है जब यहाँ पर जो अर्थ का ITCZ है वो थोड़ा नॉर्थ पोल की तरफ शिफ्ट होता है या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की तरफ शिफ्ट होता है साउथ में, उसकी वजह से यहाँ पे डेवलपमेंट होता है। तो ये हमने सारे सॉइल देखे और इसी टाइप के सॉइल हमें पूरे अर्थ पर दिखाई देते हैं। एक बार मैं फिर से सारे सॉइल जो हमने देखे अलग अलग क्लाइमेट में उसको फिर दोबारा से सबको एक साथ दिखा देता हूँ कि कैसे अलग अलग क्लाइमेट में कौन सी सॉइल मिलती है और उसका रीजन भी हम साथ साथ देखते चलेंगे कि सॉइल जोन ऑन अर्थ, हमारे अर्थ के पास सॉइल का जो जोन है वो कैसा है। तो इसको हम पूरे सारे क्लाइमेट जो हमने जितने भी क्लाइमेट देखे थे उसके बेस पे हम लोग देख सकते हैं। सबसे पहला हमारा क्लाइमेट लैटेराइट, यहाँ पे कोई डाउट ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो सॉइल मिलती है लैटेराइजेशन के प्रोसेस के थ्रू, तो इस वाले एरिया में लैटेराइट सॉइल 0 से 10 डिग्री, 10 से 30
जिसमें हम सबसे पहले ईस्ट की तरफ जो आते हैं मानसून, यहाँ पर भी लेटेराइट सॉइल, क्योंकि रेनफॉल ज्यादा होती है। ये वाला इंडिया में मिलता है, तो मानसून क्लाइमेट। उसके बाद हम लोग आते हैं सवाना। सवाना में हमने देखी रेड चेस्टनट, और इसका रीजन थोड़ा सा यहाँ पे ड्राई या एरिड वाला जोन है, और इधर साइड वाला डेजर्ट सॉइल हमें दिखती है। फिर उसके बाद 30 से 60 आप कह सकते हो, या 45 कह सकते हैं हम। इस वाले जोन में जो हमें दिखते हैं, यहाँ पे 3 दिखते हैं। सबसे इधर वाला जो चाइना वाला है, उसमें दोनों आप लोगों को दिखेंगे मिक्स वाला क्लाइमेट है, इसलिए चाइना वाले में जो दिखती है रेड येलो पॉट जोन, रेड येलो पॉट जोन, ये वाली सॉइल दिखती है। और सबसे अच्छी, जहां पर सबसे ज्यादा ह्यूमस होता है स्टेपी वाले में, उसे कहते हैं चैरनोजेम, और इसका एक और नाम ब्लैक अर्थ सॉइल। ये सबसे फर्टाइल वाली है, स्टेपी वाली। और इधर वाली जो मेडिटेरियन में मिलती है उसे कहते हैं टेरा रोजा, टेरा रोजा। ये सॉइल हमें मिलती है मेडिटेरियन वाले। फिर उसके बाद 40 से 60 के बीच भी हमें 3 दिखाई देते हैं, और बेटिस और साइबेरियन, इन दोनों में एक ही होती है, ग्रे ब्राउन पॉट जोन। पॉडलिलाइजेशन के द्वारा ज्यादा होता है, इसलिए पॉट जोन लगाते हैं। और जो बीच वाले में हमें दिखती है, इस वाले में जहाँ पे कॉनिफर जो होते हैं, यहाँ पर बनती है पॉट जोन। इधर वाले में सेम ग्रे ब्राउन पॉट जोन। उसके बाद 60 के बाद जो ऊपर वाला एरिया है, वहां पे सॉइल का डेवलपमेंट इतना नहीं होता, और टुंड्रा वाले एरिया में जो सॉइल होती है उसे कहते हैं ग्लेक्लाइजेशन सॉइल, ग्लेशियर वाली। तो ऐसे हमारे अर्थ पर पूरा सॉइल का एक चार्ट दिखाई देता है। तो ये हमने पूरा सॉइल का चार्ट देखा कि कहाँ पर कैसी सॉइल मिलती है। कई बार ऐसे ही पूछ लिया जाता है कि भाई किस एरिया में कौन सी सॉइल मिलती है, कौन सी सॉइल में सबसे ज्यादा ह्यूमस होता है। तो सबसे ज्यादा ह्यूमस वाली जो सॉइल है वो ये वाली है, स्टेपी वाली, क्योंकि यहाँ पे ग्रास लैंड मिलता है, इसलिए यहाँ पर ह्यूमस सबसे ज्यादा है। सबसे कम फर्टाइल वाली सॉइल कौन सी है? ग्लेक्लाइजेशन वाली, जहाँ पे ना ह्यूमस है, ना टेम्परेचर ज्यादा है, ना रेनफॉल है, तो इसलिए उसके पास सबसे कम फर्टिलिटी है। तो सबसे कम फर्टिलिटी वाली, सबसे ऊपर वाली, टॉप वाली जो है सॉइल, वहां पे ये सारी चीजें होती हैं। और जैसे हमने स्ट्रक्चर देखा, ऐसे ही अगर हम हाइट के बेस पे भी देखें, तो हाइट के बेस पे भी ऐसे ही डेवलपमेंट होता है। जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होती है, तो ये तो हमने देखा लेटीट्यूड। अब हम बात करें लॉन्गिट्यूड, तो लॉन्गिट्यूड के बेस पे भी यही सॉइल दिखेंगी, बस अलग अलग तरीके से धीरे धीरे डेवलपमेंट होगा। सबसे नीचे वाले जो एरिया में आपको सॉइल दिखेगी वो लेटेराइट दिखेगी। तो हम बात करें माउंटेन वाले एरिया की, तो माउंटेन एरिया में भी इन्हीं सॉइल का डेवलपमेंट एक चैन के रूप में हमें दिखाई देगा। तो सबसे नीचे वाली जो सॉइल है ये वाली, ये लेटेराइट। उसके ऊपर वाली जो है रेड येलो पॉट जोन, ये दिखेगी चाइना वाली। थोड़ा सा टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। उससे ऊपर अगर हम जाएंगे तो ग्रे ब्राउन पॉट जोन, ब्रिटिश वाली।
उससे ऊपर जाएंगे तो पॉटजोल, और फिर उससे ऊपर जाएंगे तो टुंड्रा या ग्लेक्लाइजेशन वाली। तो लॉन्गिट्यूड के बेस पे भी ऐसे ही हमें सॉइल का डेवलपमेंट दिखाई देता है, और उसका रीजन जैसे जैसे ऊपर आप जाओगे टेम्परेचर कम, साथ में लेटराइजेशन भी कम, प्रोसेस जो हमने देखे थे दो, और पॉलिनाइजेशन ज्यादा, इसलिए पॉलिनाइजेशन का इम्पैक्ट ज्यादा भी पड़ रहा है। तो ये हमारी सॉइल जो वर्ल्ड में दिखाई देती है, ऐसे हमारी सॉइल के रूप में दिखता है। अब हम बात करते हैं सॉइल ऑफ इंडिया। इंडिया में कैसी कैसी सॉइल, ये हमने वर्ल्ड के बारे में बात किया कि वर्ल्ड में कैसी कैसी सॉइल मिलती है, उसका रीजन क्या है, लेकिन इंडिया में सॉइल कैसी मिलती है और उसमें क्या क्या चीजें होती है। तो इंडिया में जो सॉइल है उसको कई पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक इंडिया में बोला गया है इन सीटू सॉइल, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, उसने इंडिया में सॉइल का डिवीजन किया है। और इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने बोला है कि भैया इंडिया में दो ग्रुप में हम लोग मेनली बांट सकते हैं, एक इन सीटो सॉइल और दूसरा एक्स सीटो सॉइल। इन सीटो वाली सॉइल का मतलब क्या होता है, जो सॉइल एक जोन में एक तरीके से मिलती है और इनर पार्ट में इंडिया के रहती है। एक्स सीटो सॉइल थोड़ा सा दूर दूर, थोड़ा सा बाहर वाले एरिया में मिलती है, उन वाली सॉइल को हम एक्स सीटो सॉइल कहते हैं। तो इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, उसके बेस पे हम ये सॉइल देखते हैं। आप एक क्लाइमेट वाला बना लेना, ये काफी काम आता है कि भाई कैसे अलग अलग जोन में हमारी सॉइल मिलती है। और अब हम इंडिया वाला देखेंगे कि इंडिया में कैसे कैसे सॉइल मिलती है, और फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे सॉइल प्रोफाइल। सॉइल के अंदर बहुत सारी लेयर होती है, उस लेयर से क्या इम्पैक्ट पड़ता है, कौन सी वाली लेयर होती है जो काफी ज्यादा फर्टाइल होती है, क्यों फार्मर एक तरीके से जुताई जो करते हैं उसका रीजन क्या होता है, क्या उससे फर्टिलिटी थोड़ा ऊपर आती है, या उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, उसको भी हम जानेंगे। तो सॉइल ऑफ इंडिया, जिन्हें कई बेस पे इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने डिवाइड किया है, उसी बेस पे हम लोग देखेंगे। तो वर्ल्ड की सॉइल के बाद अपने इंडिया की सॉइल जो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। इनके बारे में बस जिक्र कभी कभी पूछ लिया जाता है, ज्यादातर इंपॉर्टेंट है सॉइल ऑफ इंडिया। सॉइल ऑफ इंडिया, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, इसके बेस पे हम देखते हैं। और इसको दो पार्ट्स में इन्होंने बांटा है। सबसे पहले इन सीटो सॉइल जो ग्रुप में मिलती है, और इन सीटो सॉइल को भी दो पार्ट में बनाता है। पहला जोनल सॉइल, दूसरा इंट्रा जोनल सॉइल, जोन के अंदर जो सॉइल मिलती है ये पार्ट। जोनल सॉइल में हमें कुछ जोन दिखाई देते हैं, जैसे लेटेराइट सॉइल दिखेगी, साथ में रेड सॉइल दिखेगी, ये इंडिया की जोनल सॉइल में आती है। इंट्रा जोनल सॉइल में जो दूसरे जोनों के बीच में है, मिडिल में है, ऐसी सॉइल में ब्लैक सॉइल जो महाराष्ट्र वाले एरिया में हम देखेंगे, साथ में माउंटेन सॉइल अरावली, साथ में विंध्यन, हिमालयन, ये वाली। फिर उसके बाद पीट सॉइल,
जो एक मड की तरह सॉइल होती है, ये हमारी इसमें दिखेंगी। फिर दूसरा है ट्रांसपोर्टेड सॉइल, एक जगह से दूसरी जगह जो जाती रहती है, रिवर के थ्रू जो सॉइल जाती है या कोई विंड हो गई उसके थ्रू जाती हैं, इसे हम ट्रांसपोर्टेड सॉइल कहते हैं। इसमें सबसे पहले एलुवियल सॉइल, जिसे रिवर लेके जाती है। दूसरा हमारे पास डेजर्ट सॉइल, डेजर्ट में जो विंड चलती है उसकी वजह से जो डेवलपमेंट होता है, उसी को हम कहते हैं डेजर्ट सॉइल। तो ऐसे दो हमें सॉइल दिखाई देती है, एक डेजर्ट सॉइल, दूसरी एलुवियल सॉइल, और इनको ही हम एक तरीके से इंडिया में देखते हैं। सबसे पहले जोनल सॉइल, जिनका एक पूरा एक पैच हमें दिखाई देगा, ऐसे पूरे एरिया में इनका डेवलपमेंट होगा, इसी को हम कहते हैं जोनल सॉइल। और इनके बीच बीच में जो ट्रायंगल टाइप का मैं बना रहा हूं, ये ट्रायंगल टाइप जो आपको दिखा, ये ट्रायंगल, ये एग्जांपल है इंट्राजोनल सॉइल का। इसमें ब्लैक सॉइल और ये सारी चीजें दिखाई देती। तो ऐसे इंडिया में सॉइल का डेवलपमेंट हुआ है और उसी बेस पे हम लोग देखते हैं। और इंडिया में जो मेजर सॉइल है, अगर बात करें इंडिया की मेजर सॉइल, तो मेजर सॉइल में इंडिया में एक तो एलुवियल सॉइल, क्योंकि इंडिया में रिवर बहुत ज्यादा है, दूसरा ब्लैक, तीसरा रेड और लेटेराइट। लेटेराइट, ये सॉइल इंडिया के 80% सॉइल का डेवलपमेंट दिखाती है। 80% इंडिया की सॉइल मेजर सॉइल में आती है और बाकी सारी जो सॉइल है वो इंडिया की 20% सॉइल है। तो मेजर सॉइल के बारे में हम थोड़ा सा डीप में देखेंगे और बाकी सॉइल के बारे में थोड़ा सा ऊपर ऊपर से हम लोग जानेंगे कि कैसे वहां पे डेवलपमेंट हुआ है। और जोनल सॉइल की खास बात, जिस जॉइन में होती है वहां पर डिपोजिशन होता है उसी रॉक का। जैसे बसाल्ट रॉक जो होती है, जिसमें हमने ब्लैक सॉइल जाना था, वो एक इंट्रा जोनल है कि इंडिया का जब डेवलपमेंट हुआ तो उस टाइम इग्नियस रॉक जो वॉल्केनिक एक्टिविटी की वजह से डेवलप होती है, उसका इंडिया में डिपोजिशन हुआ और उसकी वजह से इंडिया में ब्लैक सॉइल का डेवलपमेंट हुआ। ऐसे ही एलुवियल सॉइल, इंडिया में बहुत सारी रिवर है, हिमालयन रिवर है, गंगा है, यमुना है, साथ में उधर ब्रह्मपुत्र है, इंडस है। ये सारी रिवर जो सॉइल लेके आती है और प्लेन एरिया में डिपॉजिट करते हैं अपने सेडिमेंट को, तो वहीं पर हमारी एलुवियल सॉइल का डेवलपमेंट होता है। और ये एक तरीके की कैसी सॉइल है, ट्रांसपोर्टेड, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया जाता है इस सॉइल का, इसीलिए इस सॉइल का डेवलपमेंट होता है। और जोनल सॉइल का जो डेवलपमेंट है वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस से दिखेगा। इंडिया में एक कंटिन्यूअस प्रोसेस चलता है जोनल सॉइल का, और उस कंटिन्यूअस प्रोसेस के थ्रू आपको जोनल सॉइल दिखेगी। और अगर हम लोग मैप में देखते हैं तो इंडिया के पूरे मैप में आपको दिखेगा कि कैसे हमारे देश में सॉइल का पूरा पैच एक तरीके से डेवलप है। और उस पैच में ही कहीं ना कहीं इंडिया की जो सॉइल है वो दिखाई देती है। आप भी इंडिया का मैप निकालना, वहीं पे आपको दिखाई देगा। मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे इंडिया में सॉइल का डेवलपमेंट है और मेजरली उनमें कैसे। ये वाला इंडिया का मैप है और इस वाले में सॉइल का डेवलपमेंट है।
ये वाला जो येलो येलो जितना भी आपको दिख रहा है, ये येलो वाला पार्ट एलुवियल सॉइल का एग्जाम। एक तो आपको दिखेगा पूरे नॉर्थ इंडिया में हिमालय के फुटहिल्स में, जो स्टार्ट होता है पंजाब, फिर हरियाणा, उसके बाद दिल्ली, राजस्थान का थोड़ा सा पार्ट है, मध्य प्रदेश का भी पार्ट है, यूपी पूरा है, बिहार है, साथ में असम और वेस्ट बंगाल। थोड़ा थोड़ा सा आपको कोस्टल एरिया में भी दिखेगा, जहां पर रिवर एक तरीके से आती है। ये इंडिया का सबसे ज्यादा डेवलपमेंट वाला एलुवियल सॉइल। उसके बाद आपको ग्रेनाइट रॉक के आसपास रेड सॉइल दिखेगा, जो छोटा नागपुर प्लेटू, साथ में साउथ इंडिया में नीलगिरी और उधर वाले पार्ट, इधर अरावली हिल, नॉर्थ ईस्ट वाले पार्ट इस एरिया में दिखता है। और फिर उसके बाद इंट्रा जोनल सॉइल में ब्लैक सॉइल का सबसे ज्यादा डेवलपमेंट है, जो बसाल्ट रॉक से डेवलप है। ये कहाँ मिलता है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, थोड़ा आंध्र प्रदेश, साथ में कर्नाटका, इसका इंट्रा जोनल हमें दिखाई देता है। और फिर उसके बाद छोटे छोटे पार्ट हमें दिखाई देते हैं। ये ग्रीन वाला पार्ट जो है, ये लेटेराइट सॉइल का एग्जाम्पल है, जहां पर रेनफॉल ज्यादा होती है। एक तो वेस्टर्न घाट है, दूसरी तरफ मेघालय है, तीसरी तरफ वेस्ट बंगाल वाला पार्ट है, ये सारी चीजें। और फिर ये वाला ग्लेकलाइजेशन जो थोड़ा सा ब्लू ब्लू सा दिख रहा है, ये आइस वाली सॉइल है, जहां पे ज्यादा नहीं। और फिर उसके बाद थोड़ा चॉकलेटी कलर में आपको माउंटेन वाला दिखेगा। ऐसे इंडिया में पूरा एक ग्राफ हमें दिखाई देता है कि कैसे कहाँ कहाँ एरिया में, किस किस एरिया में कैसी सॉइल इंडिया में डेवलप हुई है। और उसी के बेस पे इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च ने इंडिया की जो सॉइल है उसका डिवीजन किया है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे एलुवियल सॉइल। भाई एलुवियल सॉइल का डेवलपमेंट जो इंडिया की सबसे ज्यादा डेवलप है, हमने देखा पूरे नॉर्थ वाले पार्ट में, साथ में साउथ में भी जहाँ पे रिवर निकलती है, उन सारे एरिया में एलुवियल सॉइल का डेवलपमेंट। तो एलुवियल सॉइल सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जहाँ पे हम कई पार्ट भी देखेंगे। एक देखेंगे बांगर, दूसरा देखेंगे खादर, ओल्ड एलुवियल सॉइल, और एक न्यू एलुवियल सॉइल। ये दोनों जोन भी हमें दिखाई देते हैं। तो सबसे पहला पार्ट एलुवियल सॉइल। इसका डेवलपमेंट कैसे होता है? डेवलपमेंट जो हुआ है, ट्रांसपोर्टेड सॉइल है। ट्रांसपोर्ट कौन करता है? रिवर। एक जगह से दूसरी तरह रिवर इसको ट्रांसपोर्ट करती है। इसकी खास बात, प्लेन ऑफ इंडिया का डेवलपमेंट किया है, और प्लेन में भी नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया, इसका सबसे ज्यादा डेवलपमेंट इसमें हुआ है। और इसमें मिनरल्स की डाइवर्सिटी भी ज्यादा है, क्योंकि जो रिसोर्स है वो भी काफी ज्यादा है। ये इसमें सबसे ज्यादा दिखेगी। साथ में ये वाला जो क्लाइमेट है वो कैसा है? थोड़ा सेमी एरिड। जो नॉर्थन वाला क्लाइमेट है, थोड़ा सेमी एरिड क्लाइमेट होता है, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर थोड़ा सा ज्यादा होता है और रेनफॉल कम होती है एज कंपेयर टू इवेपरेशन। और भारत के एरिया में जो रिवर इसको डेवलप करती है, उसमें है गंगा, गंगा की ट्रिब्यूटरी यमुना, साथ में हमें दिखेगा ब्रह्मपुत्र, ये जो हिमालयन रिवर है वो कहीं ना कहीं इंडिया में इस एलुवियल सॉइल का डेवलपमेंट करती दिखाई देती। और जैसे जैसे माउंटेन से ये रिवर आती है, उसी हिसाब से हमारे यहाँ डेवलपमेंट होता है। तो माउंटेन का जो ऊपर वाला फेज, जहां से ये रिवर अपने साथ सेडिमेंट, कई बार बोल्डर, कई बार सैंड, कई बार सिल्ट, ये सब लेके आते हैं।
तो जहां पर ये पहले थोड़े से ज्यादा बड़े बड़े सेडिमेंट डिपॉजिट करती हैं, वहां पर एक एलुवियल सॉइल का डेवलपमेंट होता है जिसे हम कहते हैं भाबर। भाबर भाबर वाला जोन हमारा बनता है। तो यहाँ पे हमें क्या दिखेगा, एक तो ग्रेवेल, बजरी, साथ में बोल्डर। और ये कहाँ पे दिखता है, उत्तराखंड वाला एरिया। जब उत्तराखंड के हिली एरिया में जाओगे तो वहां पे बहुत सारे माउंटेन, और उस माउंटेन के नीचे आपको ये बड़े बड़े पार्ट दिखाई देंगे जो डिपॉजिट होते हैं रिवर के बेसिन में, और इसीलिए इसको माउंटेन सॉइल भी कहते हैं। इसमें ज्यादा फर्टिलिटी नहीं है, उसका रीजन है ज्यादा फर्टिलिटी ना होने का, क्योंकि सेडिमेंट बहुत बड़े बड़े हैं, यहाँ पे आपको इरिगेशन करने में काफी दिक्कत होगी। फिर उसके बाद धीरे धीरे रिवर थोड़ा प्लेन वाले एरिया में आती है, और यहाँ पर जो एरिया बनता है उसे हम कहते हैं तराई। जब वाटर किसी एरिया में ज्यादा हो जाता है तो उसे तराई के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर जहाँ पे वाटर एक तरीके से डिपॉजिट हो जाता है, उस वाले एरिया का डेवलपमेंट होता है। और तराई से नीचे वाले पार्ट में जो अपर बेसिन है रिवर का, वहां पे जो डेवलपमेंट होता है, और यहाँ पे फ्लड भी नहीं आती, इस वाले एरिया में जो डेवलपमेंट होता है इसे कहते हैं ओल्ड एलुवियल सॉइल। इस ओल्ड एलुवियल सॉइल का डेवलपमेंट जिस नाम से होता है उसे हम कहते हैं बांगर। इसका डेवलपमेंट क्या है, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, साथ में राजस्थान का कुछ पार्ट, इस वाले एरिया में डेवलपमेंट हुआ है। और इस वाले एरिया में जो सेडिमेंट डिपॉजिट हुए थोड़े छोटे छोटे हैं, बट यहाँ पे हर साल इस एलुवियल सॉइल का डेवलपमेंट नहीं होता, इसलिए इस वाली सॉइल को हम क्या कहते हैं, बांगर। लेकिन नीचे की तरफ, सबसे नीचे वाले एरिया में जहां पे डिपोजिशन होता है, वहां पे हर साल फ्लड आती है। इस एरिया का डेवलपमेंट ईस्टर्न यूपी, साथ में बिहार, और उसके बाद हमें दिखाई देता है बंगाल। तो लोअर बेसिन ऑफ रिवर, अब रिवर एक तरीके से डेल्टा बनाने वाली है, डिपॉजिट करने वाली है सारे रिसोर्स सी की तरफ। तो लोअर बेसिन में जहां पे हर टाइम फ्लड आती है, इसमें न्यू एलुवियल सॉइल का डेवलपमेंट हुआ है, और इस न्यू एलुवियल सॉइल को हम क्या कहते हैं, खादर। और ये इंडिया का सबसे फर्टाइल लैंड है, क्योंकि हर साल नई सॉइल आती है और ये नई सॉइल हर बार डिपॉजिट हो जाती है। और खादर का जो डेवलपमेंट हुआ है वो इंडिया के ईस्टर्न यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, इन 3 जोन में हमारा दिखाई देता है। तो एलुवियल सॉइल हमने देखा, रिवर नीचे की तरफ आई, सबसे पहले रिवर ने जो अपने बोल्डर और ग्रेवेल बड़े बड़े सेडिमेंट डिपॉजिट किए, वहां पे हमने माउंटेन वाला देखा जिसे कहते हैं भाबर। ये हमें उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश वाले जोन में दिखता है, जहां पर नैनीताल, मसूरी, ये सारा एरिया, लेकिन माउंटेन सॉइल है, इतनी ज्यादा फर्टाइल नहीं है। उसके नीचे वाले जोन में जहां पे वाटर डिपॉजिट होता है, वाटर लॉगिंग होती है, उसे हम कहते हैं तराई। तराई के नीचे वाले पार्ट में अपर बेसिन में, जहां पर रिवर अपने सेडिमेंट छोटे से डिपॉजिट करती है सैंड सेल्ट के फॉर्म में, लेकिन वहां पे हर साल डिपॉजिट नहीं करती, उस वाले एरिया को हम कहते हैं बांगर। और बांगर का डेवलपमेंट कहाँ हुआ है, पंजाब, वेस्टर्न यूपी, हरियाणा, थोड़ा सा राजस्थान,
और इस बांगर वाले एरिया में ही हमारी ग्रीन रिवॉल्यूशन को सक्सेसफुल बनाया है। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन का पूरा डेवलपमेंट बांगर वाले एरिया में हुआ है। उसका रीजन क्योंकि यहाँ पे हर साल फ्लड नहीं आती और दूसरा ये लैंड फर्टाइल है, बस हमें इरिगेशन फैसिलिटी देनी है। तो हमने कैनाल डेवलपमेंट किया, इरिगेशन फैसिलिटी दी, हाई क्वालिटी के सीड MS स्वामीनाथन जी राय, और ग्रीन रिवॉल्यूशन सक्सेसफुल हुआ। और उसके बाद लोअर वाले एरिया जहाँ पे हर साल फ्लड आता है, न्यू एलुवियल सॉइल का डेवलपमेंट हुआ है। ईस्टर्न यूपी, साथ में बिहार, वेस्ट बंगाल, उस वाले एरिया को हम कहते हैं खादर। तो ऐसे इंडिया में एलुवियल सॉइल दिखाई देती है। तो ये हमारी आज की क्लास थी। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो।